सो प्रथम पहला बात तो ये है कि हम क्यों दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों लोग हमें सुनते नहीं हैं, क्यों लोग हमें मानते नहीं हैं, और ऐसा क्या करने से लोग हमें मानेंगे, लोग हमें सुनेंगे, लोगों के अंदर हमारा प्रतिच्छवि आएगा और हमारे जो टारगेट ग्रुप है वो टारगेट ग्रुप को कैसे हम अचीव कर सकें या उन्हें हमारे दिशा में मोड़ सकें। सबसे पहला इस प्रश्न का अगर उत्तर किया जाए तो हमारे युवा वर्ग आज का सिनेरियो स्ट्रैटेजी मार्केटिव है। अगर आप और हम ये नहीं समझें कि मार्केट को क्या आवश्यकता है तो मार्केट हमारे पीछे नहीं आएगा, हमें मार्केट के पीछे जाना पड़ेगा। अब सोचो, मेरा YouTube चैनल है और मैं अगर ये नहीं समझ पाया कि मेरा सब्सक्राइबर या लोग उनको क्या आवश्यकता है, उसी हिसाब में अगर मैं वीडियो नहीं देता हूँ तो मेरा वीडियो कोई देखेगा क्या? ऐसा ही है, मार्केट को क्या आवश्यकता है अगर ये हम नहीं समझ पाए और मनमर्जी हम जो मार्केट को आवश्यकता नहीं है वही बनाने लगे, खरीदेगा? लोग खरीदेंगे क्या? करेक्ट। जैसे अभी एक एसएचजी ग्रुप में गया था तो बोले हम लोग एसएचजी ग्रुप करके फंस गए, पैसा सब फंस गया। मैं बोला क्यों फंस गया, क्यों नहीं बिक्री हो पाया? बोला हम लोग तो सिलाई कर दिया, उसको ब्लाउज सिलाई कर दिया, वो पैंट सिलाई कर दिया, वो और कुछ सिलाई कर दिया, और टोपी सिलाई कर दिया। अच्छा, कौन से साइज में सिलाई किया? कौन ऑर्डर दिया था जो तुम सिलाई किया? अगर तुम्हारे पास टारगेट नहीं है, कस्टमर नहीं है, कौन कस्टमर है तुम्हें नहीं पता है, तुम मन मर्जी सिलाई कर रहा है, कोई भी साइज का लेके सिलाई कर रहा है, बच्चा का भी कर रहा है, बड़ा का भी कर रहा है, सिलाई होके 5 लाख रुपया का माल बन गया। अब कहाँ बेचोगे बताओ? अच्छा, तुम्हें साइज भी नहीं पता, जो मर्जी वही सिलाई कर रहे हो, कहाँ बेचोगे बताओ? तो 5 लाख का तुम्हारा नुकसान हो गया। दोष किसका है उसमें? दोष किसका है? क्योंकि तुम ये नहीं देख पाया कि कस्टमर कहाँ है मार्केट में, किसके लिए मुझे माल बनाना है और उनका कंजप्शन कितना है, उनका रिक्वायरमेंट है कि नहीं। और कपड़ा डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग हमेशा चेंज होने वाला है, चेंजेबल आइटम है। तुम राउरकेला का 90% दुकान में घुस के देखो, आज तुम देख रहे हो जो साड़ी आया है और ये जो भी आया है, क्यों आया? कोई आदमी मुफ्त में तुम्हें फेंक दिया, जाओ बांट देना, क्यों दे दिया? क्योंकि वो मार्केट में चला नहीं, वो खरीदा नहीं जा सकता, वो देख लिख कर दिया है, उसका जगह खा रहा था, उतना जगह का कॉस्ट जितना है साड़ी का कॉस्ट उतना नहीं है। तो बोला फेंक दो, किसी को दे दो, दान उन कर देगा गरीब लोग देख के। गरीबों को देने से भी नहीं ले रहे, किसी को दे दिया तो उल्टा के मेरे को देख रहा है, कहाँ है साड़ी, कहाँ से लाया? तुम देखा कि नहीं उस दिन कैसा व्यवहार था उसका? तो डर लगने लगा कि इसको दें किसको। अब गुरुजी के पास भेज दिया तो बोले क्यों दिया बे, क्या करेंगे इसका, गू पूछने का लायक भी नहीं है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है?
तो यहाँ क्या देखना है, तुमको अगर युवाओं को पकड़ना है, 2024 के लिए नेता खोजना है, 2024 के लिए एमएलए एमपी के लिए हाँ सीट में बैठाना है, तो तुमको हेवीवेट नेता चाहिए ना। तुम अभी बोलेगा गंजे पीता रहेगा, उसको लाके खड़ा कर देंगे, बोले क्या करेगा सीट में बैठ के, गंजे पिएगा। हमारा यहाँ पर है एमएलए साहब, बहुत भयंकर एमएलए है, आंख लाल कर करके घूमता है, और जहां माल मार लिया है सब कोई दोस्ती, माल खत्म हो गया फिर सब दुश्मन, तो पड़ा पड़ा पड़ा, दहा माल मार दिया, सबको हाथ मिलाएगा, किसका झूठा खा लेगा, किसको भाई नमस्कार बोलेगा, क्योंकि माल मारा हुआ है अभी पूरा रंग में। ये बड़ा एकदम कल्ली माल। अच्छा एमएलए पैसा का कमी नहीं है, पूरा पिस्तौल बहुत बड़ा है, माल भर के भक भक मार देंगे, फिर देखो दोस्ती उसका। ओरिजिनल एमएलए उस समय निकलता है, घूमता है, देखना, हे प्रणाऊ क्या चाहिए, गाड़ी मिल जाएगा, किसान बाबू क्या चाहिए, घर चाहिए, मिल जाएगा। जहां गंजा खत्म हुआ भूल गया किसको क्या बोला था। तो बात ऐसा है, अगर आपको ऐसा युवाओं का आवश्यकता है जो हमारा टारगेट ग्रुप हो, जो अच्छा हो, जो कुछ क्रिएटिव हो, तो क्या करना पड़ेगा, आवश्यकता क्या है, पहले उनका डिमांड के अनुसार हमें अपना पॉलिसी को चेंज करना होगा। अच्छा सब प्राइम पॉलिसी क्या है, प्राइम आवश्यकता क्या है, किसी का प्राइम आवश्यकता क्या है, तुमको क्या चाहिए, क्यों यहाँ आया, एमएलए होना है, नवीन पटनायक बनाएगा, क्या बने, क्यों आया, क्यों आया सनी बाबा, इधर क्यों आया है? हाँ यार शिविर में क्यों आया, शिविर में आने से पूंछ सिंह निकलेगा क्या, बड़ा बड़ा मूछ निकलेगा। मना किया था दाढ़ी नहीं रखना, फिर भी दाढ़ी काट के आ गया, दाढ़ी रख के आ गया, समझ में रहे। तो प्राइम लक्ष्य आदमी का कलयुग में सबसे ज्यादा क्या है, पैसा चाहिए। तो तुमको वो सामने वाला देखता है कि वो खुद फोकटलाल गिरधारी, वो दूसरे को मांग के चलता है, मेरे को क्या देगा, वो दूसरे का दया पे चलता है, मेरे को क्या देगा। और अगर हमको वैसा ही बनना है, वो मेरे सामने मॉडल है, 1 रुपया दे दे बाबा, शिविर करेंगे, 1 रुपया दे दे बाबा, आंदोलन करेंगे, 1 रुपया दे दे बाबा, गौ माता का रक्षा करेंगे, किसान का रक्षा करेंगे। बोला साला भीख मंगा ही बनना है, तो फिर क्या करना है, ग्रेड 1 भीख मंगा, ऑथेंटिक ऑफिशियल रजिस्टर्ड भीख मंगा, फिर नो टेंशन, टेंशन कहाँ है, तो 4-5 और भीख मंगा बनाओ, वो भी मांग के खाएगा। अच्छा मांगने के लिए, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, मांगना इज नॉट बुरा थिंग, मांगो मांगो, हर्षद मेहता जैसे मांगो, अरबों जैसे मांगो, एकदम फुल हो जाना चाहिए। फिर सबको दो, भाई क्या चाहिए, लैपटॉप, मोबाइल, पैसा, कार, गाड़ी, अले 10 लाख ले जा करके आना जा, तो तुम्हारे पीछे आदमी दौड़ेंगे, सब तुम्हारे पीछे पीछे, जब तक पैसा है तब तक सब दौड़ेंगे, पैसा खत्म कोई नहीं आएगा। तो उसमें भी हमारा काम नहीं बन रहा है। अगर हमारे पास बहुत पैसा आ गया और मुफ्त में बांटने लगे, अब सोचो किसी को दे दिया गंजा पार्टी को, लो क्या चाहिए, बोला कुछ नहीं सर पैसा चाहिए, क्या करेगा, बोला गंजा पिएंगे, दे दिया पूरा, ले 10 लाख, इतना गंजा पिएगा कि कल जापानी हो गया, तो फिर काम नहीं हुआ। तो क्या चाहिए, सबसे पहला ऐसा व्यक्ति जो हमारे ऊपर बोझ नहीं बने, दूसरा हमारे पास वो प्लानिंग उनको बताना है कि जहां से तुम्हारे जीवन में सस्टेनेबिलिटी आए। अभी देखो तुम बोल रहे हो गुरुकुल का शिविर, कोई नहीं आ रहा है, कुत्ता रोटी डालो हड्डी डालो कोई नहीं आएगा। अब बोलना दारू पीना और चखना खाने का शिविर सोचो गांव में जाके कल से प्रचार करो,
आचार्य संजय दारू पीना चकना गाने का शिविर कर रहा है, बुलाना पड़ेगा? किसी को नहीं बुलाना है, सब आ जाएंगे एकदम। और बोलना यहाँ पर ये बाई नाच होगा और साथ में संबलपुर का धनु धनु यात्रा वाला बाई लोग आएंगे, यहाँ नाचेंगे, नंगा नंगा होके नाचेंगे। मना करना पड़ेगा किसी को आने के लिए, प्रॉब्लम है, भीड़ हो जाएगी। तो फिर फैक्ट क्या है? तो तुमको पहले गाधा को खींचने के लिए गाजर दिखाना पड़ेगा। तुम उनको जाके सीधा बोलोगे काला नमक खाओ, भारतीय बनो, राजीव भाई की जय, उनका दिमाग एकदम काला हो जाए, तो भुत्ता हो गया, एकदम भरता हो जाए, बोला का कह रहा है ये। उनको उनके लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। मैं कथा करने गया हूं, कहाँ कथा करने गया पहले समझना पड़ेगा। जय झारखंड, चंपारण, बिहार, भोजपुर, अच्छा, यहाँ गए। अब उनको सीधा सिखाएंगे पूरा सुपर वेद वेदांत। क्या होगा? का कहता नहीं हो पंडित जी, का कहता है ऊपरे से निकल जाई, को समझने ना पाई। उनको नीचे लेवल का बात बोलो, कहानी उन्हें समझाओ, क्योंकि कभी वो वेद वेदांत का नाम ही नहीं सुने। उनको अयम आत्मा ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही बना परत, यद दृश्यम तद ब्रह्मम, ये सो हम तत्वमसि प्रज्ञान ब्रह्मम। का कहता नहीं हो पगान बम, तो सुनाइए नहीं देता है पार। तो तुम्हें उन लेवल पे उन्हें समझाना पड़ेगा। उस लेवल का वोकाबुलरी चाहिए। क्या समझना चाहते हो भाई? भाई पैसा, तो पैसा का बात समझाओ ना। तुम उसको किसान विसान क्यों समझा रहे हो? वो नहीं समझेगा। एक लाइन पे बात करो, पैसा कहां से मिलेगा? अच्छा, पैसा कैसा चाहिए? बिना मेहनत का चाहिए। काम उम करना है, पसीना बहाना है, पैसा चाहिए ना, उस हम नहीं करेंगे। हमारा अच्छा 1 रुपया किलो चावल, 5 रुपया भात, गड्ढा सरकार जिंदाबाद, हमें नहीं चाहिए। बिना मेहनत का पैसा कैसे आएगा वो बोलो, तो फॉर्मूला देना है। भाई आ जाओ, यहाँ यूट्यूब बनाने का ट्रेनिंग देंगे, 1 महीना का ट्रेनिंग, पैसा कमाना सिखाएंगे, यूट्यूब बनाओ। आएंगे? आएंगे कि नहीं आएंगे? चलो 100 नहीं आएगा, 10 आएगा। अगर तुम एक टारगेट बनाते हो, कैंपेन करते हो, ज़्यादा नहीं, 5-10 गांव चले जाओ और बोलना यूट्यूब, ब्लॉग, वेब पेज राइटिंग, फेसबुक से पैसा, व्हाट्सएप से पैसा और इंस्टाग्राम से पैसा कैसे कमाया जाएगा, उसका ट्रेनिंग होगा यहाँ। आएंगे या नहीं आएंगे? आ जाएंगे ना? अब जो आ गए उनको मोड़ना है हमारे दिशा में। भाई यूट्यूब तुम किस बारे में बनाएगा? 100 आदमी मिल गए, 100 यूट्यूब बनेगा। किस बारे में? काला नमक, गौ माता, किसान, प्राकृतिक कृषि, और किस बारे में बनाएंगे? तो तुमको फिर उसके लिए तो आइडिया नॉलेज चाहिए ना। तो पियो, इस आइडिया में बनाओ। समझ में आ रहा है? एक पॉलिसी है ये, पॉलिसी बहुत सारे हैं। तो ये सोचा जा सकता है कि हम बिना मेहनत का पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग दें। अभी तुम उनको बोलोगे नवग्रह धूप बनाने का ट्रेनिंग, आओ, आएगा कोई गोबर वोबर होने के लिए? नहीं आएगा। सूखा पैसा कैसे कमाना है उसका ट्रेनिंग के बारे में सोचो, क्योंकि यही ट्रेंड चल रहा है, अभी मार्केट में यही डिमांड है। आज यूट्यूब खत्म हो गया, पॉडकास्टिंग आ चुका है, तो पॉडकास्टिंग में लाखों रुपया मिल रहा है। हम लोग यूट्यूब में रह गया है, पॉडकास्टिंग की तरफ जा नहीं पा रहा है। तो पॉडकास्टिंग आ चुका है, ब्लॉगिंग था, ब्लॉगिंग खत्म होके वेब स्टोरी चला गया है, तो वेब स्टोरी खत्म होके फिर नया टेक्नोलॉजी अभी आ रहा है, चिपिंग करने के लिए आ रहा है। तो बहुत सारे लोग, अभी वहां जब गया था वो लड़की बोल रहे यूट्यूब बना ले, पैसा मिल सी परा, केंता केंता बना समझे, बताता कि नहीं गुरु?
तो उसके लिए शिविर नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे लड़की लड़का गांव में पड़े हैं जो लोग यूट्यूब बनाना चाहते हैं, जो लोग ब्लॉगिंग लिखना चाहते हैं, जो लोग फेसबुक से पैसा कमाना चाहते हैं, उनको ट्रेनिंग नहीं मिल रहा है। जब उनके लिए तुम ट्रेनिंग देने लगोगे, चलो 1 महीना ट्रेनिंग, तो फिर क्या करेगा, 10,000 लेके चलो, खाना पीना ट्रेनिंग, गुरु भी पैसा लेगा, तो तुमको भी वहां से पैसा मिल गया। तो दिस इज द वन पार्ट, दिस इज द वन पार्ट। क्योंकि जब वो लोग आएंगे, कोई आदमी यूट्यूब बनाने के लिए आएगा तो उसको तो ह्यूज अमाउंट चाहिए ना, 3,000 वीडियो चाहिए, 3,000 वीडियो का नॉलेज चाहिए उसको, कहां से लाएगा। तो पढ़ो, अब उसके ऊपर वीडियो बनाओ। ठीक है, तुम बोलेगा हमको राजीव दीक्षित के ऊपर नहीं बनाना है, नेचुरोपैथी के ऊपर नहीं बनाना है, योगा के ऊपर नहीं बनाना है, गुरुकुल के ऊपर नहीं बनाना है। चल तू बता किस में बनाना है, तू बोल तेरा क्या इंटरेस्ट, चल उस बारे में नॉलेज पढ़ और बना। तो वो जो बनाएगा उसमें हमारा मूवमेंट होना चालू हो जाएगा। 100 लड़का 100 यूट्यूब चैनल बनाएगा, और हम जैसे पागल बन गया तो 100 लड़का इंटू 10 यूट्यूब चैनल इंटू 1,000 यूट्यूब चैनल वर्ल्ड में चला। चलो मेरा किस्मत खराब है, तेरा किस्मत तो खराब नहीं होगा। मेरे को एक यूट्यूब चैनल के लिए 3,000 वीडियो बनाना पड़ता है, तुमको हो सकता है 20 वीडियो बना के उतना मिल जाए। तो 100 में से ऐसे जरूर होंगे जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा विचार को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज का डेट में लोगों तक विचार कैसे पहुंचेगा, हमारा विचार कैसे पहुंचेगा, घर घर घूम के? तुम्हें नहीं सुनेंगे। अब देखो मेरा घर में चले जाओ, 5 साल के बाद भाई आया है, तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेके बैठे हैं, उनको नहीं पता कौन दादा, बड़ा बाप कौन है, उनको नहीं मतलब। बड़ा बाप को यूट्यूब में देख के पहचानते हैं कि ये बड़ा बाप है। तो मेरे को जो वहाँ झारसुगुड़ा एरोप्लेन बंदरगाह में मिले तो और बड़ा पा, समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी किसी को नहीं पहचानते। तो मेरे को क्यों पहचाने? क्योंकि मेरा भाई दिखाया होगा ये यूट्यूब में, ये तेरा बड़ा पा, बड़ा बापा, लेकिन दे डोंट नो अदर पीपुल। तो मैं यूट्यूब में था बोल के मैं पहचानने में आ गया। छोटे छोटे बच्चों को 5 साल के बाद, जन्म होने के बाद पहला अपने घर में आ रहे हैं 2 बच्चे, जन्म 5 साल हो गया उनका, 5 साल में घर आए हैं और 5 साल में पहला बार मेरे से मिल रहे हैं, ये हमारा बड़ा बापा। क्यों? क्योंकि यूट्यूब में है। नहीं होता तो नहीं होता तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो पहला बात पैसा कमाना, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, थोड़ा बात करते हैं। ये यहां तक समझ में आ गया ना कि हमें अगर यूथ मास को पकड़ना है तो यूथ मास का टेक्नोलॉजी पे बात करना है कि उनको कहां से पैसा मिलेगा। सेकंड एस्पेक्ट क्या चाहिए यूथ को, सबसे जरूरी क्या चाहिए, क्या चाहिए है? क्या चाहिए युवा को, क्या चाहिए बोलो? है? पैसा के बाद एक नौकरी चाहिए। कमाता है, यूट्यूब से पैसा कमाता है लाखों करोड़ों। कल झारसुगुड़ा में आने का टाइम देखा, 3 लाख का मोबाइल लेके बैठा है, 3 लाख का मोबाइल। एक तो घड़ी यहाँ पहना है, बोले घड़ी कितना रुपया, बोला घड़ी का दाम नहीं, बोला दाम नहीं, बोला क्यों, बोला 3 लाख का मोबाइल पटे हैं। तो क्या करते हो, 3 लाख कमाते हो? बोला शेयर बिजनेस करते हैं। तो झारसुगुड़ा कोयला फैक्ट्री में एक ठो बैठा है, एकदम रंगीन बन के 20 लाख का कार लेके उतर रहा है। क्या काम करता है? कुछ नहीं करता है, शेयर बिजनेस करता है। तो तुम शेयर नॉलेज तो उसको नहीं दिया, तो शेयर से पैसा कमाया जा सकता है, तो तुम ट्रेनिंग तो नहीं दिया उनको। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? लेकिन बोला कि शेयर में सर 20 लाख का कार पकड़ता हूं, 3 लाख का मोबाइल पकड़ता हूं, लेकिन आज तक शादी नहीं हो पाया, थोड़ा जातक देख के शादी करा दो। मैं बोला जातक देखने से शादी नहीं होगा बाबू, तुम किसी कंपनी में नौकर चाकर गुलाम बनना पड़ेगा, तब शादी होगा। क्योंकि हर ससुर बोलता है जवाई को तभी नौकरी देंगे जब वो नौकर चाकर गुलाम होगा, नहीं तो लड़की नहीं देगा। तुम 20 लाख क्यों, 50 लाख कमाओ ना। तुम 20 लाख का कार पकड़ो, उससे कोई मतलब नहीं, जब तक 50 लाख का पकड़ो कोई मतलब नहीं, 1 करोड़ का बिल्डिंग बना दो कोई मतलब नहीं, लेकिन तुमको पहले नौकर बनना पड़ेगा। तो तुम्हें किस कंसेप्ट पे काम करना पड़ेगा कि अच्छा नौकर होना चाहिए। तो बड़ा कोई रिनाउंड कंपनी बनाओ जिसमें नौकर लोग
ब्रांड मिले, ब्रांड नौकर चाहिए। आधुनिक कंपनी का नौकर चाकर गुलाम, जिंदल कंदल का नौकर चाकर गुलाम, वेदांत कंपनी का नौकर चाकर गुलाम, लेकिन तुम उससे ज़्यादा पेमेंट पाओ। ये सब कंपनी में पकड़ लो कोई 10,000 पेमेंट पाता है। चलो राउरकेला स्टील प्लांट में नौकर चाकर गुलाम प्राइवेट वाला महीना 9,000 रुपया कमाता है। लेकिन यहाँ चले जाओ इस गिसू सेठ मारवाड़ी के पास, एक नौकर चाकर गुलाम का पेमेंट महीना का 25,000 रुपया है। लड़की पहले आगे किसको मिलेगा? लड़की किसको आगे मिलेगा? हैं? भालू, भालू उसको नहीं मिलेगा। राउरकेला स्टील प्लांट का ब्रांड लगा है, 9,000 पेमेंट पा रहा है, अंदर जाके लेटरिन साफ करता है, बेलचा मारता है, लेकिन राउरकेला स्टील प्लांट जाता है। इसलिए ससुर अपना बेटी को वहाँ देगा, इसका 25,000 को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट में दुकान में किलो तराजू वजन करता है, बटकुरा वजन करता है, उसके पास नहीं है वो नेम, वो ब्रांड नहीं है। ये मानसिकता है, सोशल मानसिकता है, इसको समझना पड़ेगा। मेरा बात गलत लगता है तो काट सकते हो। पैसा नहीं चलता है, ब्रांड चलता है, ब्रांड। क्या चला? ब्रांड। अबे खैनी नहीं है, मत देख खैनी खा रहा है, तेरी कट्टू है, खाते होते हैं। हाँ, तो उसको उस कंसेप्ट में ढालना पड़ेगा कि भाई नौकरी का काम हम कराएंगे। हमको एक ठो बड़ा सा अक्षय फाउंडेशन लिमिटेड फॉर ग्रेट नौकरी डिपार्टमेंट, नौकरी करो। हो सकता है तो उनको ब्रांड चाहिए ना, तब क्योंकि लड़की मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो खाली पैसा नहीं चाहिए। तो ये दूसरा स्कीम है, स्कीम दाता हम लोग कहेंगे ऐसे ही। बहुत सारे स्कीम हमारे पास है, बिना मतलब का स्कीम, स्कीम काम हो नहीं हो लेकिन स्कीम लिखा हुआ है। ये सब वीडियो बन के एकदम रेडी होके, खाली जिस दिन इम्प्लीमेंट होगा उस दिन इम्प्लीमेंट होगा। ये सेकंड स्कीम बोला। पहला स्कीम क्या बोला? मार्केट के अनुसार तुमको ढालना पड़ेगा, मार्केट के लैंग्वेज में बात करना पड़ेगा। तुम अभी गांधी महात्मा का बात करेगा तो नहीं सुनेगा कोई, राजीव दीक्षित का बात करेगा तो सब भूल चुके हैं, जो मर गया वो सर गया। दूसरा क्या बोला? नौकरी ओरिएंटेड काम करना, कि तुम उनको उस बेस पे एक ब्रांड दोगे। और बोले कि ब्रांड कहां से लाएंगे? ओके भाई, तो ब्रांड नहीं दे सकते। घियो कंपनी खुलेंगे झूठो मूठो, अरे चीट फंड का झूठो कंपनी खुल के बड़ा बड़ा ऑफिस करके टाई पहन के करोड़ों रुपया मार लिया, तुम तो अच्छा के लिए ब्रांड खुलेगा, गलत कहाँ है? और यहाँ जो बाबा बन के टीका मार के बैठा है ना, ये सब मास्टर दुरंदर है, ये कर सकता है। कोट वोट पहना दो, टाई पे झुला दो, उसका गले में 2-3 दुपट्टा लगा दो, देखो कर देगा। ये सेकंड बात क्या है? मैं जो बोल रहा हूं उसका प्रैक्टिकलिटी भी है, उसको कभी एक्सप्लेनेशन करेंगे, अभी टाइम नहीं है। देन थर्ड फेज का बात करते हैं। तो पहला मार्केट के अनुसार जो भी है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, वेब पेज, वेब स्टोरी, ऑल दिस थिंग। सेकंड कौन सा बात हो गया? ब्रांड नौकरी का फैक्ट के ऊपर। और ये नौटंकी बढ़िया हो सकता है, सॉलिड लेवल पे हो सकता है। मेरा विजन है उसको, उसी हिसाब में कह रहा हूँ। हवा में नहीं कह रहा हूँ कि इसका उत्तर दे नहीं सकता। कभी एक्सप्लेन करूंगा पूरा 1 घंटा का वीडियो कि कैसे आप लोगों को विश्व ब्रह्मांड को सॉलिड भगवा बना सकते हो। बढ़िया एकदम, बहुत बड़ा नहीं, हमारे राउरकेला में 8-10 बहुत सारा रिसर्च हो चुका है। मैं उस रिसर्च में भागीदार भी था। मैं एकदम बढ़िया रिसर्च, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रिसर्च ढूंढते रहता हूँ ना। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पर फ्लाइकिंग लोंगड़ी नारी निर्माण केंद्र बना था। फ्लाइकिंग एक एरोप्लेन वाला था, एरोप्लेन चलाता था। लाल लाल लड़की लोगों को, कम से कम कली 15 साल 20 साल का लड़कियों को लेके वो एरोप्लेन में उनको नौकरी देने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था। क्या होता है? होस्टेस, एयर होस्टेस।
तो उनको इतना इतना पहन के आना है, मतलब पंटी ब्रा टाइप आधा आधा पहनना है, छोटा छोटा, और इधर भी ऐसा ऐसा पहनना है, टोपी इधर ऐसा वाला लगाना है, बोलना है उधर, और खाना पहुंचाना है, वेटर काम करना है। एरोप्लेन का वेटर को हॉस्टेस कहते हैं। हाँ, वो खाना वाना देता है, पानी वानी पिलाता है, और क्या करता है, लैट्रिन साफ करता है, तो उनको हॉस्टेस कहते हैं। कितना रुपया ट्रेनिंग? उस समय था, आज से ये 15 साल पहले का कहानी है, देख लेना, आज तक वो बोर्ड लगा है, उतरा भी नहीं है, जेल में है, उसका मालिक मालकिन जेल में है, ठीक है। वो बोला एयर होस्टेस बनाएंगे, ट्रेनिंग 3 लाख रुपया पर हेड। बस वो दिल्ली उल्ली से 5-7 ठो लंगड़ी लड़की लेके आ गया। लंगड़ी लड़की में समझ, नंगी लड़की जो लोग हाफ हाफ पहने, उनको बाहर घुमाता है। होस्टेस ट्रेनिंग, कैसे प्लेन में घुसना, कैसे निकलना। एक ठो डुप्लीकेट प्लेन सामने ला के काट कूट के भर दिया, लगा खड़ा कर दिया, समझ में आ रहा है। और नंगी लड़की लोग उधर घुसते हैं, फिर निकलते हैं, फिर घुसते हैं, फिर निकलते हैं। उसको यूट्यूब वीडियो बना के छोड़ दिया। बस कोई लड़की रह सकता है, और सबको एरोप्लेन में उड़ना है, एयर होस्टेस बनना है, अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड, पोलैंड, डॉलैंड, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, फिनलैंड, सब जाना है। भीड़ तो कुल मिला के वो कुछ नहीं होने से भी 60-70 करोड़ रुपया का कलेक्शन कर लिया, सबको एयर होस्टेस बनाने के लिए। और भुवनेश्वर में एक ठो प्राइवेट प्लेन का भाड़ा लगा के सबको एरोप्लेन में 2 राउंड चक्कर घुमा के ला के छोड़ दिया। सब एयर होस्टेस बन गया, नौकरी किसी को नहीं है, रिनाउंड कंपनी। तो वो लोगों को ठग के कर सकते हैं, तो हम लोग अच्छा के लिए क्यों नहीं कर सकते? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, इसको कैसे मैच करेंगे देखो, आगे चलते हैं। आगे विषय क्या हुआ, इधर ध्यान देना बाबा, इधर ध्यान दो। नींद आ रहा है, सोना है? अच्छा, ये 2 फैक्ट के बाद 3rd फैक्ट बताता हूं। आप जो बोल रहे हो कि हमें आदमी नहीं मिल रहे हैं, हमें आदमी कैसे मिलेंगे, और युवाओं को क्या चाहिए, युवाओं को कैसे खुफचा मिलेंगे, युवा कैसे हमारे ऑन डिपेंडेंट होंगे, माने हमारे ऊपर डिपेंड नहीं हो, हमारे लिए बोझा नहीं हो। हम उनके लिए 10 आदमी से भीख मांगेंगे, उनको चावल दाल खिलाएंगे, फिर भाषण देंगे, मुफ्तखोरी करवाएंगे, और भाषण ना दे राशन पानी, लेकिन उन सबको ट्रेनिंग देंगे। उनको कोई मतलब नहीं है, देने वाला कोई है, लेने वाला कोई है, रहने वाला और कोई है। मिल गया सब, चलो 2-4 दिन छुट्टी मना के आएंगे, घुमा तो देगा, राउरकेला देखा नहीं, देख लेंगे। तो वो सब होने वाला नहीं है। क्या चाहिए? पहला बात, हम जिस सेक्टर का बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर, गाय, दूध, दही, मक्खन, मिश्री, पनीर, चावल, रोटी, ऑर्गेनिक चावल, ऑर्गेनिक गुड़, ऑर्गेनिक घी, भारतीय परिवार का, नमक से लेके घी से लेके इवन देसी गंजई तक, नॉट फॉरेन वाला नहीं होना चाहिए, वो भी देसी होना चाहिए, एवरीथिंग। तो इसका प्रोडक्शन, मार्केटिंग और सेलिंग पहले कौन करेगा? अभी ये जो हमारा कॉलोनी पार्टी, वो कहीं सेटिंग उटिंग किया था, 5,000 रुपया दो, 5,000 दो, 9,000 रुपया ट्रेनिंग। तो वो लोग इसलिए कैंसिल कर दिया कि वहां पर कुछ होता नहीं है, सब खरीद के खाएंगे। तो उनको वो जगह चाहिए जहां पर इनबिल्ड सब हो, वहां वो लोग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, और यहां आने से करना पड़ेगा, इसलिए नहीं आएंगे। मेरे को जितना समझ में आया, हो सकता है उनका कुछ और मीनिंग हो, तो नहीं आए। माने क्या हो गया? लोग उधर जाना चाहते हैं जहां पर कुछ है, जहां नहीं है वहां नहीं जाना चाहते। मेरे ऊपर दया करके आदमी कितना दिन तुम लोग आओगे, जब हम खुद पोपटलाल गिरधारी। और यहां अगर आए हो और कुछ उत्पादन हो सके, प्रोडक्शन हो सके, मार्केटिंग हो सके, सेलिंग हो सके, कृषि हो सके, गाय हो सके, दूध, दही, घी, मक्खन, मिश्री से लेके ऑर्गेनिक गोभी, चावल, अनाज प्रोडक्शन हो, तो उस लोभ में तो सब दौड़ेंगे। और इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि जो अभी दो ठो भकवा लेके आया, ये भकवा लोग अगर वहां पर इनकम जनरेट कर सका, चाहे वो कृषि से हो, चाहे वो गाय से हो,
चाहे वो स्वदेशी स्वावलंबन प्रोडक्शन से हो, और उनको सस्टेनेबिलिटी दे दिया, उनको रोजगार दे दिया, वो अपने पैर पे खड़ा हो सके, तो इंतजार करना नहीं पड़ेगा। उनको देख के और 10 आदमी 100 आदमी आ जाएगा। तो वो जो पहला ग्रुप 5 या 10 आदमी, उनको पहले रोजगार करके दिखाओ। वो जो 5-10 आदमी हैं, उनको पहले स्वावलंबन स्वदेशी रोजगार व्यवस्था में मॉडल प्रोजेक्ट बना के दिखाओ कि वो 10 लड़का गांव से आया था भीख मांग के, या हम लोग भीख मंगा लोग मांग दिए, वो लोग आ गए खा पी के 5 साल 6 साल या 1 साल या 9 साल या 9 महीना या जितना भी 3 महीना, मेरा प्रोजेक्ट 3 महीना, तुम 3 महीना में बांझ से बाप नहीं बना तो भागो, क्योंकि उसके बाद और नहीं बन सकते। क्योंकि 19 साल से मैं देख रहा हूं बांझ ही रहेगा, उसको कितना दवाई अश्वगंधा दे देने से भी बच्चा नहीं देगा। तो 3 महीना में भाग जाना चाहिए। अगर 3 महीना में तुम लाख रुपया नहीं कमा पाया तो चलो ठीक है, देख रहे हैं कि ये इसका कर सकता है, और 3 महीना चांस दो। फिर अगला 3 महीना में नहीं कर पाया तो अगला 3 महीना चांस दो। मैक्सिमम 3 चांस देना है। चौथा चांस को बोलना बापूराम जाओ तुम अपना चलो कहीं नौकर चाकर गुलाम बनो, यहां नहीं होगा तेरा काम। अगर हमारे पास स्कीम है कि एक आदमी 45 दिन में साग का चाष करके 1 लाख रुपया मिनिमम कमा सकता है, अगर हमारे पास स्कीम है कि कुंदरू चाष या सुजना चाष करके कोई आदमी 6 महीना से 1 साल में 7 लाख रुपया कमा सकता है, अगर हमारे पास स्कीम है तो स्कीम के तहत हमें ज्यादा नहीं 4-5 लड़का चाहिए कि बाबू तुम यहां पर नौटंकी क्यों कर रहा है, चल वहां खेती करना। और अगर ऐसे आदमी को तुम खड़ा कर दिया मॉडल, यानी आया था भीख मांग के खा के और जब जा रहा है तो यहां से बाइक और कार लेके मोबाइल लेके पीछे नौकरी छोकरी बकरी लेके जा रहा है, तो उसका गांव जाने से क्या होगा? लोग जानते हैं, देखते हैं वजन। तुम अपना शर्ट पहना है कि ओखे भाई का शर्ट बड़ा वाला पहन के आया, नहीं पता चलेगा। ओखे भाई टांगी दिले पहनने की पड़े आई तो पता चल जाएगा ये उसका है बोल के, तुम्हारा नहीं है। तुम कितना भी चिल्लाओ वो तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुम्हारा है, तुम पसीना से खरीदा है, तुम्हारा पहनने से पता चल जाएगा, तुम्हारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। ये हम कितना भी बढ़िया से पहन ले, कभी भी नहीं लगेगा कि संजय पंडा खरीदा है, भीख का है, चाहे मेरा बाप चाहे मेरा भाई, हमारा नहीं है, लेकिन ये दिखाई देगा संजय पंडा का है। औकात के लिए नहीं, विचार के लिए। ये खादी पहनने वाला, राम राम पहनने वाला ये नहीं पहन सकता। तो ऐसे कम से कम 10 बच्चा को अगर मॉडल खड़ा कर दिए हम लोग, उनको अर्निंग सोर्स दे दिया, उनको इनकम करके दिखा दिया, वो लोग इनकम करने का लाइक पे स्टैंडर्ड पे आ गया, तो फिर तुमको कहीं पर पम्पलेट छापने का, बैनर छापने का, गांव गांव घूम के कैंपेनिंग करने का आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेचुरल बात है, जो दिखता वो बिकता है। और एग्रीकल्चर सेक्टर हो, गाय का सेक्टर हो, या स्वदेशी उत्पाद का सेक्टर हो, या मार्केटिंग का सेक्टर हो, या सेलिंग का सेक्टर हो, ये कोई आज के डेट में छोटा मोटा सेक्टर नहीं है। इंपॉर्टेंट पार्ट है कि एक जगह में गड़ के रहना है। माइंड स्विंग किया और भाग गया, आज 2-4 दिन भारतीय परिवार बना के लोगों को खिलाया, महीना के बाद दिखाई नहीं। तुम अभी जाएगा तो कौन है भारतीय परिवार नोना भी कुछ लगे आउ केवे क्षीर पिएब घी दौला कड़े गला घी, तो तेरा मुंह तो उतर गया हूं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि यू हैव नॉट वेट। तो तुम्हें सेकंड टाइम बिलीव करेगा कोई? नहीं करेगा। तो तुम जो काम को लिए हो उसमें लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, गढ़ के उससे आगे बढ़ना है। और इस काम के लिए क्या चाहिए? रिलायबिलिटी एंड बिलीव। तुम शाम तक 10,000 का माल बेचा, सुबह तक तुम जाके गंजा पी गया, या वो पैसा लेके और किसी को दे दिया, लो तुम्हारा बोरा ठीक करो, बोरा में छेदा नहीं है, लगाओ उसमें।
तो या फिर बोलेगा यार हमें खाई को उठू, लाओ 10,000 का फायदा, यहाँ पकाल उखाल भात खा के ख़त्म कर दें, महीना ख़त्म, पैसा ख़त्म। कहाँ से बिक्री होगा बताओ तुम? अच्छी ना देखा जी वो रहो, कहीं चिंता करो, महीना ख़त्म में नहीं है कुछ, तो पूंजी ख़त्म, पूंजी खा गया तो उसको बोलते हैं पूंजी खिया बिजनेसमैन। तो पूंजी खिया बिजनेसमैन फिर कहाँ से बिजनेस करेगा? चेक करो कुंडली, उसका बुद्ध कंबस्ट होगा, बुद्धि भ्रष्ट होगा, ये पूंजी खा जाता है। तो बिजनेस व्यवसाय के लिए नहीं है, तुम नहीं है फिर छोड़ दो, जो करेगा उसको दो। तो ये 3 फैक्ट है, और याद रखना ये सब जो कुछ बात है उसको एक तरफ ठंडा बस्ता में रखो। अगर मैं खुद नहीं बना, दूसरे को बोलने का अधिकार नहीं है। मेरे पास अगर तुम जाके 2 मूला गच नहीं देखोगे, 1 टमाटो गच नहीं देखोगे, 1 गाय नहीं देखोगे, तो मेरे को बोलने का अधिकार और मेरा बात में कोई मूल्य नहीं रहेगा। एक बार रामकृष्ण परमहंस के पास कोई आया, एक माँ अपना बच्चा को लेके आई, बोला गुरुजी आपका बात तो सबको ही सुनते हैं, मानते हैं, थोड़ा सा इसको बोल दीजिए ये चीनी छोड़ दे। तो रामकृष्ण बोले ऐसा करो, इसको ले जाओ, 7 दिन के बाद आएगा, 7 दिन के बाद बोलेंगे। 7 दिन के बाद आया और रामकृष्ण जी बोले कि सुनो चीनी छोड़ दो, और उस दिन से वो बच्चा चीनी नहीं खाया, भले गुड़ खाया। तो उसका माँ फिर 7 दिन के बाद आके पूछती है गुरुदेव मेरा बच्चा चीनी तो नहीं खा रहा, ये तो समझ में आ गया, लेकिन ये बताइए कि 7 दिन के बाद क्यों बोले? बोला 7 दिन से तो मैं गुड़ चीनी खा रहा था, আমি মিষ্টি খাচ্ছিলাম, ওই জন্য আমি বললাম না, আমি মিষ্টিটা ছুড়ে দিলাম, তার জন্য আমি বললাম। समझ में आ रहा है तुम्हारा बात का वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि तुम खुद नहीं आचरण कर रहे हो। तुम अगर खुद आचरण करते तो तुम्हारा बात का मूल्य रहता। अगर आज तुम यहां आके बैठे हो, चलो मेरा बात 100 नहीं घुसा, 2 भी घुस रहा है, तो उसके पीछे क्या रहस्य है? मेरे जीवन पे कहीं ना कहीं, मैं नहीं कह रहा हूं 100% आई एम, मेरा भी कुछ क्लॉजेस है, लेकिन मैं जिया हूं। आज अगर बड़े बड़े आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में जाता हूं तो प्रिंसिपल भी खड़ा होता है। क्यों खड़ा होता है बोलो? इसलिए खड़ा होता है कि मैं आयुर्वेद को जिया हूं, भाषण नहीं दिया हूं, नेचुरोपैथी को जिया हूं, तब जाके दिल्ली दरबार में मेरा सम्मान है। कृषि को जिया हूं, तब मैं राउरकेला में रहता हूं और दिल्ली से 14 लाख आता है काम करो बोलने के लिए। क्यों? द नेम इज एनफ। गर्व घमंड से नहीं कह रहा हूं, और उसका प्रमाण मेरा यूट्यूब चैनल में वीडियो पड़ा हुआ है। तो ये सब का बाद में क्रीम क्या हुआ? पहले ऐसा नहीं कि हम कर लेंगे उसके बाद फिर संगठन करेंगे, नहीं, ये मिक्स वेंचर में चलेगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि कमांडो ट्रेनिंग दे लूंगा, फिर कमांडो, ब्लैक हेड कमांडो, रेड कट कमांडो, टाइगर कमांडो निकलेगा फिर मेरा काम करेगा, नहीं। ये TNDC होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट विद द फॉर्म ऑफ वर्किंग एंड प्रोडक्शन। कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? अभी सनी बाबा को ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद वो करेगा नहीं, वो करेगा साथ में ट्रेनिंग भी लेगा। लर्न एंड अर्न विथ लर्न, ये क्रम विकास चलेगा, शिक्षा के साथ ट्रेनिंग, शिक्षा के साथ प्रशिक्षण। तुम आयुर्वेद का वैद्य बनेगा, बारीपदा में काम करेगा नहीं, तुम काम भी करेगा और वैद्य भी बनेगा और ट्रेनिंग भी लेगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो जो वैद्य बनेगा वो मेडिसिन कुछ कुछ के पैसा भी बनाएगा, तो उस फॉर्मेट में काम करना पड़ेगा। और उन सब के पीछे हमारा, यानी मैं या तुम्हारा भले 10% का फिजिकल एक्टिविटीज होना चाहिए। तुम कहीं भी करो, तुम भुवनेश्वर में अक्षय भाई का जमीन लेके करो, या तुम आके आम गांव में करो, या तो तुम्हारा गांव में करो, लेकिन 10% जब तक नहीं करोगे तब तक तुम्हारे बात का मूल्य नहीं रहेगा। नहीं तो वो बोलेगा कल का जोगी आज का सर में जटा, हमें समझाने आया खेती।
हमें समझाने आया यूनिटी। तो दिस इज द बेसिक फैक्ट। आप इसके ऊपर और चिंतन करिए। मैं आपको कुछ क्लॉज 3 पॉइंट का दिया, आप इन 3 पॉइंट के ऊपर विचार करो, और मैं अगर कहीं झूठ बोला या गलत लगा या मेरे बात का मूल्य नहीं है, इसके ऊपर आप मूल्यांकन करो और फिर इसके ऊपर कल क्वेश्चन आंसर करेंगे। चलिए।